नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में राहु और केतु। मित्रों, ज्योतिष में राहु केतु का विशेष स्थान होता है। विज्ञान की दृष्टि में राहु केतु का सौर मंडल में कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष में राहु और केतु को अशुभ फल देने वाला क्रूर ग्रह माना गया है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के पर रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर राहु यहाँ पे बैठे हैं तो केतु उनके जस्ट सामने बैठेंगे 180 डिग्री के अंश के पर। मित्रों, राहु और केतु कोई भौतिक पिंड नहीं है, सिर्फ छाया ग्रह हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। केतु धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु की शुक्र, शनि और बुध से मित्रता है। सूर्य, चंद्र और मंगल से इनकी शत्रुता है। केतु के मित्र हैं मित्रों मंगल, गुरु। शत्रु सूर्य, चंद्र और शनि। राहु और केतु अपने मित्रों की राशि में शुभ और उच्च फल जो है प्रदान करते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होने के साथ शारीरिक और मानसिक परेशानियां से गुजरना पड़ता है। कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। राहु और केतु को मायावी ग्रह माना जाता है। राहु केतु हमेशा अशुभ ही फल देने वाले नहीं होते हैं मित्रों, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छे भाव में, देखिए मित्रों, ये आपके सामने एक मैंने जन्म कुंडली बना के रखी है मित्रों। लग्न आपके सामने लिखा हुआ है और ये पहला भाव होता है मित्रों, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये आपका पांचवा भाव होता है, ये आपका छठा भाव होता है, ये आपका सातवां भाव होता है, ये आपका आठवां भाव होता है, ये आपका नौवां भाव होता है, ये आपका 10वां भाव होता है, ये आपका 11वां भाव होता है और आपका मित्रों ये 12वां भाव होता है। तो किसी की भी जन्म कुंडली में राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में, ध्यान से समझिएगा मित्रों, तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में अपने मित्र की राशि में, विशेष तौर पे बुध, शुक्र और शनि की राशि में बैठे हों, बलवान होके बैठे हों, अच्छी डिग्रियों में हों, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को जो है राहु राजयोग देते हैं। मित्रों, ऐसे लोग जो है अपने जीवन में उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं, वैभव को प्राप्त करते हैं मित्रों। तो ये जो है मित्रों राहु का जो है विशेष प्रभाव जन्म कुंडली में मिलता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु अगर अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रहों से यानी मित्र ग्रहों से युति बनाकर बैठे हैं तो व्यक्ति को जो है अच्छे फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु कुंडली में उच्च और नीच राशि के अनुसार ही व्यक्ति को शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। क्यों मित्रों? देखिए हमारे मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं तो 12 राशियां भी होती हैं। 9 ग्रहों में मित्रों राहु और केतु को छोड़ के सबको जो है राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। सिर्फ जो है राहु और केतु को जो है राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है मित्रों।
तो इनका प्रभाव जो होता है मित्रों, जो अच्छा देखा जाता है, उच्च का प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि इन्हें राशियों का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, तो कैसे आप देखेंगे कि ये उच्च के हैं नीच के? तो इनके मित्रों की राशियों में मित्रों जो है ये उच्च के हो जाते हैं और श्रेष्ठ फल जो है व्यक्ति को जो है प्रदान करते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ होकर कमजोर होता है मित्रों, विशेष तौर पे 8वें भाव में और 12वें भाव में मित्रों, अगर राहु कमजोर हो गया, पाप पीड़ित हो गया, खराब स्थिति में हो गया, अशुभ हो गया, तो व्यक्ति को राहु का दोष हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटनाएं होने लगती हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति को नींद कम आती है, डरावने सपने ज्यादा आने लगते हैं, रात में सोते समय बार बार डर से नींद टूट जाती है, शरीर में कमजोरी और आलस्य बहुत ज्यादा आने लगती है। यह सब कुंडली में राहु देव के अशुभ प्रभाव के कारण होता है मित्रों। राहु का नाम आते ही जनमानस के लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं मित्रों। राहु को लोग हमेशा अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। पूर्व में मैंने आपको बताया कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु बली अवस्था में बैठा हो, व्यक्ति को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है फल प्रदान करता है, बहुत तरक्की जीवन में देता है, रंग से व्यक्ति को राजा बना देता है मित्रों राहु। अगर तीसरे और छठे और 11वें भाव में राहु जो है बलवान होकर बैठा है, राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता और धन कमाने के नए नए अवसर मिलते हैं मित्रों, जिनकी कुंडली में राहु बलवान होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वे लोग बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। कुंडली में राहु के शुभ होने पर व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद तक पहुंचता है मित्रों। विशेष तौर पे राहु राजनीति में विशेष सफलता देने वाला। और देखिए मित्रों, राहु जो भी करता है अचानक करता है, अचानक घटनाओं का कारक राहु को माना जाता है। राहु और केतु दोनों ही ग्रह हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। इनकी गति जो होती है मित्रों वक्र गति होती है, उल्टा चलते हैं। देखिए हर ग्रह जो है मित्रों ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। लेकिन राहु केतु अगर बैठे होंगे जहां पे, मान लीजिए राहु यहां बैठा है, तो राहु ऐसे नहीं चलेगा 1 2 3 4, राहु चलेगा उल्टा 1 2 3 4। तो राहु केतु की जो गति होती है वो उल्टी होती है, यानी वक्र गति इनकी होती है। इसलिए इन्हें वक्री ग्रह की संज्ञा दी जाती है। राहु केतु करीब 18 महीने में एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। राहु की तरह ही केतु को भी अशुभ फल देने वाला छाया ग्रह माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नींद न आना, धन हानि होना और पारिवारिक समस्या और संतान कष्ट जो है प्राप्त होता है मित्रों। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ भाव में मजबूत होकर बली होकर बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में राहु और केतु के कमजोर व अशुभ होने पर व्यक्ति तमाम तरह की कठिनाइयों से घिर जाता है। उसके जीवन पर संकट का छाया मंडराने लगता है। कैरियर में असफलता, बीमारी, आर्थिक समस्या और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मित्रों राहु केतु के दोष से। राहु केतु के इन लक्षणों को पहचान कर मित्रों आप उपाय कर सकते हैं और इनसे जो है प्रकोप से आप शांति पा सकते हैं। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव के कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। चीजों का बार बार खोना, गुस्से पर नियंत्रण ना कर पाना, मरे हुए सांप, छिपकली तथा सड़े हुए जानवरों को देखना, नाखूनों का टूटना, आपके ऊपर झूठा आरोप लगना,
कोर्ट कचहरी मुकदमा होना, पारिवारिक मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पर मानसिक तनाव होना, नींद न आने की समस्या होना, मन में बेचैनी रहना, घबराहट होना, बार बार अपमानित होना, शरीर में रहस्यात्मक बीमारियों का होना और घर में चोरी होना। मित्रों, जिस भी व्यक्ति का राहु अगर बिगड़ जाता है तो उसको ऐसी बीमारियां होती हैं जो रहस्यात्मक होती हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा, परेशान हो जाएगा कि भैया इसको कौन सी बीमारी है। भूत प्रेत की बीमारी का राहु कारक होता है, केतु कारक होते हैं। मित्रों, जितना भी अशुभ कार्य होता है, खराब कार्य होता है, नीच कर्म होता है, वो सब राहु के कारकत्व के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जो है मित्रों, जिनका राहु जो है केतु बहुत खराब है तो उनको माँ भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, माँ दुर्गा की उपासना करने से राहु केतु के दोष से शांति मिलती है। माँ दुर्गा को छाया रूपेण कहा गया है और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। माँ दुर्गा की पूजा से राहु केतु शांत होते हैं। कुत्ता, मछली, आसमान में उड़ते पक्षी को खाना देने से, उनकी सेवा करने से राहु केतु शांत होते हैं। मित्रों, विशेष तौर पर शनिवार के दिन और बुधवार के दिन, मित्रों, शनिवार के दिन और बुधवार के दिन मित्रों, अगर राहु से संबंधित चीजों का आप दान करेंगे, उनका उपाय करेंगे तो विशेष फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, राहु और केतु के बीच मंत्रों से भी लाभ होता है। मित्रों, आप राहु और केतु के बीच मंत्र कर सकते हैं। काल भैरव की उपासना व दर्शन से भी राहु शांत हो जाते हैं। मित्रों, अब मित्रों जो है मैं कुछ आपको जो है विशेष योग बताने जा रहा हूं जो जन्म कुंडली में राहु और केतु से जो है निर्मित होते हैं। मित्रों, देखिए मित्रों, गुरु चांडाल योग जन्म कुंडली में मित्रों 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव में से किसी भाव में भी राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति हों या देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ हों, किसी भी भाव में, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। देखिए मित्रों, मैं आपके सामने लिख के आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली के किसी भाव में भी, जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव है मित्रों, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मित्रों, और साथ में इन्हीं के राहु देव युति बना के बैठ जाए मित्रों, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। मित्रों, और एक होता है किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं फिर से लिख के बता दे रहा हूं, उनके साथ केतु पर बैठ जाए युति बना के, मतलब देवगुरु बृहस्पति के साथ किसी भी भाव में राहु या केतु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। मित्रों, गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है और ये अशुभ योग माना जाता है। ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोग गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों का चरित्र भी जो है खराब देखा जाता है। मित्रों, चाल चलन, उनका खान पान, उनका रहन सहन जो है मित्रों खराब होता है, क्योंकि नाम ही है गुरु चांडाल योग। तो व्यक्ति के अंदर गुरु चांडाल योग की प्रवृत्ति उसके स्वभाव में जो है मित्रों आ जाती है। शिक्षा में बाधा आती है, हर क्षेत्र में जो है मित्रों गुरु चांडाल योग जो है दुष्प्रभाव देता है। और विशेष तौर पे ये देखा जाता है कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव वाला व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है। मित्रों, ये विशेष देखा जाता है। मित्रों, दूसरा योग होता है ग्रहण योग। जन्म कुंडली में मित्रों किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या सूर्य के साथ केतु बैठ जाए तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। मित्रों, ग्रहण योग दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रहण योग होता है जो सूर्य से बनता है, उसको सूर्य ग्रहण योग कहते हैं, और दूसरा जो ग्रहण योग होता है उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण योग। वो चंद्रमा से बनता है, तो पहला ग्रहण योग बता रहा हूं जो सूर्य से बनता है। जन्म कुंडली के किसी भाव में भी सूर्य के साथ मित्रों राहु या केतु बैठ जाए युति बना के किसी भी भाव में, मतलब सूर्य देव बैठे हैं और उनके साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए युति बना के किसी भाव में, तो जो है सूर्य ग्रहण
योग का निर्माण होता है। मतलब सूर्य नारायण भगवान को ग्रहण लग जाता है मित्रों, तो ये बड़ा शुभ योग जो है माना जाता है। सूर्य में ग्रहण होने से व्यक्ति जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता है, अस्थिरता जीवन में बनी रहती है, पिता को कष्ट मिलता है और व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है मित्रों। संघर्ष की स्थिति जीवन भर होती है अगर ग्रहण दोष लग गया। दूसरा मित्रों ग्रहण दोष होता है चंद्रमा। पहला तो हो गया सूर्य के साथ राहु या केतु किसी भी भाव में बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण दोष बन गया। दूसरा ग्रहण दोष है चंद्र ग्रहण दोष, यानी चंद्रदेव के साथ, चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाए, दोनों में से कोई एक ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा के साथ चाहे राहु बैठा हो चाहे केतु बैठा हो, तो मित्रों ये भी ग्रहण दोष हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये मिलता है कि व्यक्ति को मानसिक पीड़ा बहुत मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, हमारा सोच है, हमारा विचार है, हमारा मन है, तो चंद्रमा को जो है खा जाता है राहु, तो मानसिक विकार बहुत होता है, मानसिक पीड़ा बहुत होती है। और चंद्रमा माता का कारक है तो माता को भी कष्ट होता है। और सूर्य चंद्रमा जो है वो तो जन्म कुंडली की आधी ताकत होती है, सृष्टि के संचालक है, सारे राजयोग इन्हीं से निर्मित होते हैं, भाई सृष्टि के संचालक है, तो जिंदगी भर व्यक्ति जो है संघर्ष करता रह जाता है मित्रों। तीसरा योग मैं बता रहा हूं वो है नंदी योग। नंदी योग कैसे बनता है? जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि के साथ राहु बैठ जाए मित्रों, किसी भी भाव में, मान लीजिए 9वां भाव है, यहां शनि के साथ जो है मित्रों राहु बैठ जाए तो नंदी योग का जो है मित्रों निर्माण होता है। यह योग बेहद अशुभ माना जाता है। इस योग के कारण एक के बाद एक मुसीबत आती है। भूत प्रेत संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं जीवन में मित्रों, बार बार भूत प्रेत जादू टोना से संबंधित समस्याएं होंगी जिनकी कुंडली में शनि और राहु का ये नंदी योग बना होता है। व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ संकट लगा रहता है, मतलब एक चीज हटी कि दूसरी चीज जो है हाजिर हो गई। पारिवारिक तनाव बना रहता है, संतान को लेके कष्ट बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।